वेलकम टू माय ब्लॉग। और हम इस वक्त धर्मशाला की बहुत सुंदर जगह में हैं। खनियारा कर दो। खनियारा रोड कहलाता है। और देखिए चारों तरफ माउंटेन है और ऐसे सुंदर जगह में सुंदर विचारों के सरल ओम प्रकाश जी हैं। और ये देखिए हम ले चलते हैं आपको, ये वो जगह है। नीचे का इलेक्ट्रिक कर दो। हाँ नीचे को खड़े हो जाओगे। थोड़ी मान दे दो ना आपको। हाँ आ रही आवाज आएगी। हाँ इसका माइक बहुत मजबूत है, अभी आपको दिखाएंगे, आपकी आवाज भी बराबर आएगी। ये देखिए वो पानी का सोर्स है, वो पानी को डाइवर्ट करते हैं ओम प्रकाश जी, और ये पानी इस चक्की को घुमाता है और फिर ये फैन बेल्ट पे चलता है। हाँ ओम प्रकाश जी, तो ये अपनी चक्की कितने टाइम से है? ये तो मेरे ख्याल कोई हमारे पिताजी ने बनाई है, मेरे को इसमें तो छपुंजा में बनाया है। हाँ। जगह वो खरीद के ली थी। हाँ। जमीन, उसके बाद इसको बनाया पिताजी ने बनाया। वो गुजर गई। अच्छा, 100 एक साल हो गए होंगे? नहीं इतना तो नहीं हुआ। अच्छा। अब मान लो 1955 में खरीदी होगी। अच्छा हाँ, 50 साल हुए। नहीं 70-75 साल के। 70-75 पहले पिताजी चलाते थे, उसके बाद हम तैयार हो गए। हाँ। हम लगे इसी हिसाब से रोटी कमा खा रहे। हमने पढ़ा है ओम प्रकाश जी कि इसका जो आटा है वो स्वास्थ्यवर्धक है, ऐसा कहते हैं। वो तो ऐसे हाँ। कि वो आप जो बोल रहे, जो बुजुर्गों का टाइम का जो आटा था ना, वो हाँ। तो एक पत्थर का, तो इधर का जो पत्थर होता है उसी का होता है। वो एक बटाले में पत्थर मिलता है, आपके बटाला में पत्थर मिलता है। हाँ। उसी के लिए ले आके अब जो उससे आटा पिसाते थे। पानी तो होता ठंडा होता, आटा इतना गर्म नहीं होता। हाँ। इसी के लिए अब लोग समझते इसका आटा बहुत अच्छा होता है। हाँ। जो बिजली का मशीन का आटा वो उसमें थोड़ा गर्म हो जाता है, इसमें उसके। हाँ। बाकी ऐसे बोले अब इस चीज में कोई पाउडर मिला देते हैं ना क्यों, वो बहुत स्वास्थ्य के लिए नहीं। अच्छा वो जो आपने एक पॉइंट बताया ना जी बोलो कि गरम जो बिजली की चक्कियां होती हैं, जी। वो गरम हो जाती हैं तो उनका जो पोषक तत्व है वो मर जाता है। हाँ जी। और इसमें नहीं मरता। इसमें हाँ, यही पॉइंट हम बात करने, क्योंकि हमने खूब सारा पढ़ा है घराट पे और पंचक्की पे। तो पहले और जगहों पे भी होती होंगी, लेकिन अब पहाड़ों में रह गई हैं। जी। अब तो पहले तो बहुत जगह जितने भी नदियों के कंढे थे, जिनकी जमीनें थी या उधर कोई ऐसा कोई चलने वाला साधन था चलाते वाले, तो उधर उन्होंने नदियों में गराड़ चलाए थे, पत्थर के गराड़। अब तो गराड़े जमीनें रही खत्म हो गई, लोगों ने सेल कर दी, मकान बोल दी। तो अब इसका सोर्स धीरे धीरे कम हो रहा है। आपको कितने साल हो गए चलाते हुए? हमारे तो मैंने बोला कि 55 पिताजी ने बनाई है, उसके बाद पिताजी चलाते रहे कुछ टाइम। वो बूढ़े हो गए तो उससे बाद हम चलाते रहे। अब मेरे 74-75 साल मेरी उम्र होती है, तो फिर अब चलाते हैं। हाँ। बहुत ये पहाड़ों से ठंडा पानी आता है, जैसा कि ओम प्रकाश जी बता रहे थे। ये पानी ठंडा होने से जो इसके चक्के होते हैं वो ठंडे रहते हैं, तो जो गेहूं पिसता है उसका प्रोटीन आपको मिलता है। ये जैसा कि हमने बताया था कि बाहर से फैन बेल्ट घूमा, ये घूम रहा है, ये पानी का फोर्स से ये चक्की चल रही है। घराट पंचक्की जिसे बोलते हैं। ये देखो, वाह।
ये देखिए प्राचीन वैज्ञानिक रीति है। हालांकि ओम प्रकाश जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि साहब अब कम रह गए हैं, लेकिन हमारे पुश्तैनी, हमारे पिताजी हमको देख के गए थे और 70 साल से 50-60 साल से हम चला रहे हैं। ये देखिए ये टेक्निक है, कैसे ये क्रॉस बेल्ट से घूम रही है। ये क्रॉस बेल्ट इसको घुमा रहा है और ये यहाँ जो दो पत्थर हैं अंदर वो पीसते हैं और इसको पंचक्की और घराट कहते हैं। वैसे हमने कहीं पढ़ा है कि इनका 500 साल का इतिहास है। जब प्राचीन टाइम में बिजली नहीं थी तो साहब ये चलता था। आप सोचिए कितनी विषम परिस्थितियों में ये चल रहा है। तो अब तो काम नहीं रहा हमारा। अब मैं इतने प्रिय लगे हमें ओम प्रकाश जी। हालांकि इस उम्र में आदमी थोड़ा अपनी परेशानियों में होता है, लेकिन सहजता देखिए इन पहाड़ों की, यहाँ के लोगों की। मैं थोड़ा सा संकोच करके पूछा तो इनका इतना आत्मीयता थी ओम प्रकाश जी की। अब बताइए वो जमीनें जो है, जितनी भी जमीनें थी इधर के लोगों ने हाँ सेल कर दी। सही। अब हमारा काम जो धीरे धीरे बंद हो रहा है। और काफी काम होता था। इसमें ऐसे वैसे पूछना नहीं चाहिए, एक दिन में कितना इसकी आमदनी हो जाती है? ये आमदनी तो जी अब सीजन का टाइम है। हाँ सीजन में कुछ ना कुछ बन जाता है। अच्छा। तो अब सीजन जब सीजन खत्म हो 1-2 महीने के बाद हाँ। सीजन खत्म हो तो फिर इसमें कुछ नहीं। ओहो फिर कोई ऐसे आके बैठ के टाइम पास कर दिया। अच्छा। इतना कोई ऐसे बोले इसमें कोई परिवार को इतना पालन पोषण हो जाए तो पालन पोषण। जबकि मैं सोचता हूँ कि सरकार को इसमें सब्सिडी देना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा एक सवाल इसलिए आता है जी कि ये धरोहर हैं, जी जी हमारी उम्र भी है, आगामी पीढ़ी प्रभावित होती। मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ साहब कि दुनिया के पास ये रह जाएगा, क्योंकि ये यूट्यूब पे चला जाएगा तो ये वीडियो अमर हो गया। जब कोई घराट मशीन की बात करेगा तो हमारे ओम प्रकाश जी दिखेंगे। ये हमारा मन होता है कि ऐसी प्राचीन चीज़ों को, इतनी ये हमारी धरोहर को ऐसे हम लोग, आप जैसे महान लोग जीवित रखे हैं। अब इसको कुछ भी कह लो, बच्चे हैं आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए कितना सुंदर पहाड़ है और इसके भी सीजन है, जैसा कि ओम प्रकाश जी इसकी विसंगतियां बता रहे हैं कि सीजन है इसका इतना कि इन दिनों अच्छा सीजन चल जाता है, फिर बहुत बारिश होती है तो हाँ ये पंचक्की, क्योंकि बहुत वो फोर्स से पानी आता है। अभी जो मैंने आपको पानी दिखाया वो डाइवर्ट किया है इन्होंने, तो ये चल रहा है और खूब सारा गेहूँ पिसने आता है इन दिनों। इसलिए मेरा उद्देश्य था आप सब लोगों को ओम प्रकाश जी से परिचय कराने का। मेरा सौभाग्य, मैं धर्मशाला में और 7 दिन 8 दिन से मैं स्ट्रगल कर रहा था इनसे मिलने का। कभी पता लगता था 4 बजे आएंगे, कभी पानी नहीं आया और आज वो मौका आया और जब हम आपसे मिले तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हिमाचल सरकार को जितनी भी मशीनें बची ये घराट, उनको कुछ सब्सिडी देना चाहिए ताकि जो 6 महीने 8 महीने बंद रहता है उससे कम से कम इसको रख रखाव बना रहा है। जैसे एक हम बाहर रहते हैं, विदेशों में भी रहे, बम्बई में भी हैं, बम्बई में जो रहते हैं, तो कोई चीज़ जो हमारी पुराने ज़माने की, हमारे बुजुर्गों की निशानी है, उनकी बहुत बढ़िया ऐसी चीज़ है जो हमारी परंपरा, हमारी पुरातन, हमारी सनातन संस्कृति की धरोहर है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको संभालने के लिए आप जैसों के लिए कुछ आर्थिक मदद करना चाहिए।